आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। संत जन कहते हैं कि अनेक अनेक प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं जो विविध प्रकार की भक्ति के द्वारा भगवान को भजते हैं। लेकिन कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि माँ मुझे तो कुछ ही भक्त प्रिय लगते हैं। हर एक तो भगवान का भजन करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला भक्त नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं, दिखावा ज्यादा होता है आज के समय में। लंबे लंबे तिलक लगा लेंगे, लंबी लंबी मालाएं धारण कर लेंगे, मुख में तो हो जाएगा राम का नाम और मानो बगल में छुरी छिपा रखी हो। ऐसे भी भक्त दिखाई देते हैं महाराज। तब पूछा कि तुम्हें कितने प्रकार के भक्त होते हो, तुम्हें कौन से भक्त प्रिय होते हैं? तब भगवान कहते हैं कि भक्तों के भी कई प्रकार होते हैं। जो लोग भगवान को केवल मंदिर की मूर्तियों में ही दर्शन करते हैं भगवान का, और भगवान को केवल मंदिर की मूर्तियों तक ही सीमित रखते हैं, ये साधारण भक्त हैं, ये प्राकृतिक भक्त कहे जाते हैं। और जो लोग भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्तियों में करते हैं, उसी भगवान का दर्शन चलते फिरते संत ब्राह्मणों में अगर करने लगे तो माना जो वो मध्यम कोटि के भक्त कहे जाते हैं, दूसरे नंबर के भक्त कहे जाते हैं। और जो लोग जिस भगवान का दर्शन मूर्तियों में करते हैं, अगर उसी भगवान का दर्शन वो प्रत्येक देहधारी में करने लगे, प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी में अगर करने लगे, तो वो उत्तम कोटि के भक्त कहे जाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त कहे जाते हैं। और भगवान कहते हैं माँ ये तीनों भक्त तो हैं ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो जीवन भर निष्काम भक्ति से मेरी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन कुछ भी मुझसे मांगते नहीं है, कभी कुछ नहीं मांगते हैं। और मैं भी उनसे खुद प्रकट होकर के कहने लग जाऊं ना कि तुम मेरे लिए तो कुछ मांग लो, अगर वो फिर भी मांगते हैं तो केवल एक ही वस्तु मांगते हैं, हे महादेव अगर मुझे कुछ देना चाहो तो केवल इतना ही देना कि जीवन में कभी भी आपसे मांगने की आवश्यकता न पड़े, कभी भी कुछ न मांगो। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय लगते हैं, और ऐसे भक्तों के चरणों के पीछे मैं भागता हूँ। किस लिए भागता हूँ? बोले उनके चरणों से उड़ने वाली वो रज, वो धूल मेरे मस्तक पर लग जाए और मैं भी अपने आप को कृतार्थ कर पाऊं, मैं भी अपने आप को धन्य बना पाऊं। संत कहते हैं कि भगवान ऐसे भी भक्त होते हैं जो जीवन भर निष्काम भाव से अपनी भक्ति करें और जीवन में कुछ न मांगते हो। बोले हाँ ऐसे भी भक्त होते हैं। भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम था नामदेव, और ये भगवान के ऐसे भक्त थे इसीलिए भगवान से बातें किया करते थे, भगवान से मिल सकते थे। तो एक बार ये शिकायत लेकर के भगवान के पास में गए। बोले भगवान एक बात बताओ, आपके जितने भी भक्त होते हैं वो सब परेशान क्यों रहते हैं, कष्ट में जीवन क्यों व्यतीत करते हैं, उन्हें आप कुछ देते क्यों नहीं? भगवान कहने लगे भैया मेरे भक्त और वो भी परेशान हो जाए वो तो हो ही नहीं सकते। बोले मेरा कोई भी ऐसा भक्त नहीं है जो मेरे कारण परेशान होता हो, जिनके पास में कुछ भी नहीं है और वो दुखी रहते हैं। नामदेव जी ने कहा बोले महाराज विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हारे दो भक्त हैं जिनका नाम है राका और बांका। वो ऐसे भक्त हैं कि महाराज तुम्हारी भक्ति सेवा करते हैं लेकिन फिर भी बहुत परेशान रहते हैं। आज नामदेव जी महाराज उनके हाथ पकड़ करके लेकर के आए और एक वृक्ष के पीछे छिप गए। और नामदेव जी भगवान कहने लगे नामदेव मैं तो इनको देना चाहता हूँ लेकिन ये कभी कुछ लेते ही नहीं। कई बार इनको देने का प्रयास किया, बार बार मना कर देते हैं। अब जैसे राका और बांका जब घर से निकले हैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए, जैसे ये बात सुनी तो आज राका ने तो उस देवी के हाथ जोड़ लिए। बोले धन्य हो देवी आप तो हमसे भी कई हाथ आगे निकल गई। बोले महाराज वो कैसे? बोले मेरी नजर में तो ये सोने के सिक्के हैं और ये मिट्टी है, और मैं तो इन सोने के सिक्कों पर मिट्टी इसीलिए डाल रहा था कि जिससे आपके मन में लालच ना आ जाए, लेकिन वास्तव में धन्य हैं आप, और आपकी नजर में तो ये दोनों ही चीजें मिट्टी ही मिट्टी। सोने के सिक्कों को वहीं पड़ा हुआ छोड़ दिया और खड़े होकर के जंगल में गए हैं लकड़ी काटने के लिए चल दिए। भगवान कहते हैं देखा नामदेव
तुम ये कहते थे कि तुम अपने भक्तों को कुछ नहीं देते, मैं तो देना चाहता हूँ ये, लेकिन ये लेते नहीं। नामदेव कहने लगे, बोले कोई बात नहीं है, अगर ये धन नहीं दे रहे तो ऐसा कर मदद। और एक पेड़ के पीछे जाकर के छिप गए। विचार करने लगे कि वो आएंगे रात और बाग का लकड़ी के गट्ठर को उठा करके ले जाएंगे। दोनों वहां पर आए और आकर के उन दोनों ने लकड़ियां देखी, लकड़ी के गट्ठर को देखा तो विचार करने लगे। आपस में कहते हैं, बोले देखो तो सही, ऐसा लगता है मानो आज हमसे भी पहले कोई और जंगल में आ गया और लकड़ी पीट करके गट्ठर बना करके रख करके गया। पत्नी कहने लगी, स्वामी आज तो ऐसा लगता है जंगल में लकड़ी मिलेंगी ही नहीं, और ये कोई और लकड़ी का बोझ बना करके रख गया। अगर हम उनकी लकड़ियों को लेकर के चले गए तो वो गाली देगा, हमें अपराध लगेगा। तो आज दोनों ही खाली हाथ जंगल से लौट करके आए और विचार करने लगे, बोले आज तो हमें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा, और आज लकड़ी नहीं मिली तो आज तो भूखे पेट ही हमें सोना पड़ेगा। दोनों चले गए। आज भगवान कहते हैं, देखा ना, तुम तो ये कहते थे कि तुम अपने भक्तों को कुछ भी नहीं देते हो। भैया मैं देता तो हूँ, लेकिन ऐसे अकिंचन भक्त इतने मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, जो जीवन भर कुछ भी नहीं मांगते हैं, सब कुछ देने के बाद यही कहते हैं कि बोले महाराज हमें जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे भक्त मुझे प्रिय लगते हैं। ऐसे भक्तों के चरणों के पीछे मैं भागता हूँ, जिससे उनके चरणों से उड़ने वाली रज मेरे मस्तक पर लग जाए और मैं अपना कल्याण कर पाऊँ। बोले शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।